दर्शन करते राधा रानी के श्री विग्रह में पसीना आ गया, नेत्रों में अश्रु आ जाए तो मैया शंका करेंगी, इसलिए आंसू को तो रोक लिया पर पसीना को नहीं रोक पाया राधा रानी। तो श्री अंग में पसीना बहने लगा। तो माँ ने क्या सोचा कि पसीना क्यों प्रसुभान नंदिनी में। तो माँ को लगा यह रसोई घर से निकली है ना, रसोई से निकली है इसलिए पसीना। बहुत देर तक अग्नि में रही, रसोई बनाती रही। तो माँ को इसलिए कोई शंका नहीं हुई और दासियों से कहा जल्दी जल्दी पंखा झलो, देखो हमारी राधा रानी किस प्रकार पसीना पसीना हो रही है। तो दासियां पंखा झलने लगी। फिर आसन दिया गया, किशोरी से कहा पुत्री यहाँ बैठो भोजन करो। राधा रानी और 8 सखियां सब बैठ गई और रोहिणी माँ भोजन परोस रही है। यशोदा मैया वहां बैठी है, क्योंकि भोजन यशोदा मैया रहेंगी तभी करेंगी राधा रानी। तो माँ आग्रह पूर्वक अत्यंत स्नेह पूर्वक किशोरी से कहती है ये वस्तु तुमको खाना है, अवश्य ही ये मिठाई तुमको खानी है, मेरी सुगंध सौगंध मेरा शपथ ऐसा कह करके यशोदा मैया खिला रही है। इसका वर्णन यहाँ कविराज जी महाराज कर रहे हैं। रोहिणी मैया पकवान आदि पहले दे रही है, यहाँ कन्या भी पहले पकवान मिठाई, इसके बाद चावल दाल आदि सब्जी कन्या आएंगे। तो राधा रानी कृष्ण के अधरामृत के बिना तो भोजन नहीं करने वाली। तो धनिष्ठा गुप्त रूप से कृष्ण अधरामृत भी उसमें मिला दिया मिठाइयों में, फिर परोस दिया गया। फिर भी राधा रानी भोजन नहीं कर रही क्योंकि लज्जा के कारण। सास आदि सब यहाँ सास समन तो नहीं है सास, पर राधा रानी तो नहीं मानती ना, लोग प्रकट लीला में कि मैं तो याप से आई और ये तो नंद महल राजा राजमाता और मैं इनके सामने कैसे भोजन करूं। ये लज्जा होती है, नई बहू हो और किसी के घर जाए भोजन में संकोच होता है। इसलिए यशोदा मैया सामने को बैठी है ना, तो राधा रानी के भोजन में संकोच हो। मैं तो आई सेवा करने, भोजन की क्या आवश्यकता, मैं तो सेवा करने आई, अब जाओ। पर भैया यशोदा जबरदस्ती करने खाना पड़े। भोजन परोस दिया गया, तरह तरह के व्यंजन मिठाइयां दे दी गई, पर राधा रानी भोजन नहीं कर रही। 6 श्लोक में बताया गया कि अनस्नन्तिम ह्यावेक्ष वस्त्रावृतनतानना राधिकाम अवदत् कृष्ण माता वात्सल्य विक्लवा। राधा रानी जब अनस्नन्तिम मतलब भोजन नहीं कर रही है, लज्जा के कारण अवनत मस्तक होकर बैठी है, मुंह को ढक करके घूंघट से ढक करके बैठी, जैसे नई दुल्हन बैठती है नववधू। तो भोजन जब नहीं कर रही तब यशोदा मैया निकट आकर कहती है बेटी भोजन करो ना, या शर्म काहे की, भाई तुम हो मेरी बेटी, मैं माँ। मैं जिस प्रकार श्री कृष्ण को मानती हूँ ना, उसी प्रकार तुमको भी मानती। जननी मयि जनन्यां किन्नु लज्जे दृश्यं सुतमवचेतः स्नेहति तय्यतीवा ऐतद् अपनयनां यानि निर्वञ्चनं ते शिशिरय मम नेत्रे घुंच पश्यामि साक्षात्। हे पुत्री मयि जनन्यां, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो किन्नु लज्जित दृश्यं, इस प्रकार लज्जा का कारण क्या, लज्जा कर रही हो। शुद्ध इव मम चित्त, जिस प्रकार मेरा चित्त
श्री कृष्ण के प्रति स्नेह से आकुल रहता है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रति, यानी श्री कृष्ण और राधा में कोई भिन्नता नहीं है। कन्हैया के प्रति, गोपाल के प्रति जो मेरा स्नेह, उसी प्रकार से तुम्हारे प्रति है। तुमको मैं अपनी बेटी ही मानती हूँ, बाहर भीतर पुत्र वधू ही मानती। इसलिए शर्म को, लज्जा को दूर करो, तो अपनया लज्जा को दूर करो। तो तुम्हारी बलिहारी जाओ, भोजन करो, तुम भोजन करो और मैं देख करके आनंदित, मेरे नेत्र शीतल हो जाए। शिशिराय मम नेत्रे, हे राधे तुम भोजन करके मेरे नेत्रों को शीतल करो, मुझे सुख दो। मैं साक्षात देखना चाहती हूँ कि तुम भोजन कर रही हो। ये माँ के हृदय में ऐसा स्नेह होता है, बेटा भोजन करे देख करके शांति, उन्हें सुख मिलता है। जब तक बेटा नहीं खाता उनको चैन नहीं, सुख। और स्वयं देखना भी चाहते हैं खा रहा है कि नहीं। बेटा बेटी को खिलाकर माँ को सुख है। तो वहां भी बैठ करके खिलाया माँ ने किसी को, श्री कृष्ण को, वंदे को और राधा रानी को भी सामने बैठ कर खिलाया। ये खाना पड़ेगा, वो खाना पड़ेगा, अपना शपथ दिलाकर। फिर सखियों से भी कहा, ललिता आदि से, जुयम चा मेस्था तनया स्तनया रियाकिम पुत्रः कुरुद्धमशनम ललिता दयस्तत् इत्ताग्रहात् शपथ दान शतैश्च माता मिष्टान्नमिष्ट वचनैः समभूजयन्तः। अब ललिता ने उससे कहा, यशोमती मैया ने, हे पुत्रिया यानी हे पुत्रीगण, कुरुद्धम अशनम भोजन करो। हे ललिता, हे विशाखा चित्रे, हे चंपकलति के तुंगवित्ते, भोजन करो ना। तो आग्रह के साथ और अपना शपथ दान शतैश्च, सत सत अपना शपथ दे करके मैया मीठे वचनों से मिष्टान खिला रही है। वचन भी मिष्ट और अन्न भी मिष्ट। मिष्ट वचन ही मिष्टान्नम समभूजयत। इसको भोजन कराओ, गाली देकर भोजन करेगा कोई? मीठी बातों से खिलाना पड़ता है, मधुर वचनों से। तो मधुर वचनों से मैया शक्ति को खिला रही है। और मिष्टान पकवान खाओ बेटी, खाओ ललिता, खाओ, इस मिठाई को तुम खाओ, रानी तुम खाओ। प्यार से खिला, भोजन प्यार से करा, क्रोध से नहीं, अभिमान से नहीं, घमंड से नहीं। घमंड से दुर्योधन खिलाना चाहता था ठाकुर को, पर वो नहीं खाए। और प्यार से खिलाया विदुर ने, विदुरानी ने, वहां प्रभु खाए। केले के छिलके खाए, प्यार से जो कुछ आप तक प्रभु खाए पा लेते। तत्र पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तोपरीतम अस्नामि प्रजतात्मनः। गीता जी में भी यही बात कही ठाकुर ने और भागवत जी में, सुदामा प्रसंग में और गीता जी में भी ठाकुर ने अर्जुन से कहा, देखो कौन कहता कि मैं नहीं खाता। ऐसा कहने वाले भी यहाँ लोग हैं, विचार रखते हैं कि ठाकुर तो खाते नहीं, भोग लगाते, वो केवल दृष्टि मात्र भोजन करते हैं, असली भोजन तो साधु संत ब्राह्मण करते हैं। हाँ कहीं लिखा होगा, पर ठाकुर खाते नहीं, ये भी गलत है। दृष्टि मात्र भोजन करते, ठाकुर खाते नहीं, बिल्कुल खाते। गीता भागवत का प्रमाण नहीं माने, सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है गीता भागवत। दोनों ग्रंथ में श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तोपरीतम अस्नामि प्रजतात्मनः। पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, अगर भक्ति पूर्वक कोई भक्तोपरीतम भक्ति पूर्वक देता है तो मैं अवश्य अस्नामि, अश्नु धातु भोजन है, मैं खाता हूँ, या पाता हूँ ऐसा भी नहीं, खाता हूँ। ठाकुर खाते हैं, आज भी मांग कर खाते हैं। हमारे आचार्य जी मांग मांग कर खाए ना। सनातन गोस्वामी से कहा नमक दो, लोकनाथ गोस्वामी से कहा मुझे भूख लगी है कुछ खिलाओ ना। तो भक्तों से प्रभु मांग कर खाते, कहीं छीन कर खाते, सुदामा से तो छीन कर खाते।
सिद्धर तो नवद्वीप के बोलेला में क्या बेचते, केले मोचा आदि तो वहां छीन कर लेते, झगड़ करके लड़ाई करते दो। तो भक्तों किससे भगवान इस प्रकार छीन कर लेते हैं, मांग कर कम चोरी करके मिलते। जहां प्रेम हो वहां स्नेह, प्रेम सबसे बड़ी बात है। प्रेम नहीं तो प्रभु उधर झांकेंगे तक बिल्कुल नहीं देखें। भक्ते द्रव्य प्रभु कारी खाए, चेतन चरितामृत। अभक्ते द्रव्य प्रभु फिरिया ना चाहे। दाई गौर है। जय जय श्री राम, जय हो राधा नयनानंद महाराज की, नरसिंह भगवान की, धूप आरती की, सुबल सखा की, जय जय श्री राम। आज सुबल मिलन दर्शन यहाँ हो रहे हैं, राधा रानी के चरण दर्शन। राधा रानी सुबल बनेगी तभी तो चरण के दर्शन होंगे, नहीं तो चरण दर्शन कैसे हो। तो गोविंद मंदिर में भी चरण दर्शन हो रहे हैं, सुबल मिलन, यहाँ भी सुबल मिलन। राधा रानी के सुंदर चरण, राधा रानी के वक्षस्थल क्या है, बछिया, बछिया को लेकर किशोरी आते हैं। राधा रानी का भोजन हम स्मरण कर रहे थे और ये प्रसंग भी आ गया था कि ठाकुर केवल प्रेम के वशीभूत है। उन्हें प्रेम से जो खिला वो खाते हैं, चाहे पत्र हो, चाहे पुष्प हो, जल हो, फल हो, भगवान को प्रेम से समर्पित किया जाएगा तभी प्रभु स्वीकार करते हैं, आरोपते हैं। यहाँ भी मैया यशोदा कन्हैया को, बलदाव को प्यार से खिला रही है और राधा रानी को भी प्यार से, किशोरी खाओ ना बेटी और लो और तू मिष्टान्न मिष्ट बच्चे नहीं। रिश्ता मैया ने हमें सिखाया, किसी को भोजन कराओ, खूब प्यार से भोजन कराओ, मीठे वचनों से। वचनों से जो तृप्ति मिलती है, भोजन से उतनी तृप्ति नहीं मिलती है, नहीं वचनों से नहीं। तो मीठे वचनों से मैया प्यार से खिला रही है। अब राधा रानी सखियों का भोजन हुआ, दासियां जल लाई, आचमन किया, हाथ पोंछा, दासियों ने हस्त चरण आदि धुला दिया, पोंछ दिया और राधा रानी सखियों के साथ बैठी। तो दासी तंबुल पान का बीड़ा दे रही है, चंदन लगा रही है और मैया कहती है, किशोरी राधे ऐसे नहीं जाओगी, धनिष्ठा वो बेटी का लाना बक्सा। तो कई बक्सों में राधा माँ यशोदा ने गहने बनाए और बनाकर सब रखे, इसलिए अपने पुत्र विवाह के लिए। हमारे यहाँ भी आज भी समाज में पुत्र कन्या विवाह के लिए पिता माता बहुत पहले से आयोजन करते हैं, संग्रह करते हैं, हार आभूषण बनाकर बनवा कर रख लेते हैं। तो माँ यशोदा ने भी कन्हैया की विवाह के लिए बहुत से आभूषण बनाकर रखे थे, मणिमाणिक के, हीरे मोती के, सोने के, कई बक्सों में रखे थे। तो निष्ठा से कहा अमुक बक्सा लाओ, उसमें केवल राधा रानी के लिए था। माँ के हृदय में शुरू से ही आशा थी कि हमारी बहू होगी तो ही राधा ही होगी, पुत्र वधु राधा है, श्री कृष्ण के अनुरूप है। माँ के हृदय में साध थी और योग माया की लीला थी, इसलिए विवाह नहीं हो पाया। नहीं हुआ तो भी यशोदा मैया बहू ही मानती, पुत्र वधु। तो पुत्र वधु बेटी की तरह ही तो, इसलिए मैया बहू तो नहीं कहती, बेटी, बेटी माँ। तो बंगाल में बेटी को माँ कहा जाता है, ये प्यार का संबोधन है। बेटी को बेटी तो कह सकते हो, पर प्यार से जब मैया बेटी को मैया कहकर पुकारती है, कितना सुख होता है बेटी को। बंगाल में आज भी वो रिवाज है, बेटी को माँ कहकर बुलाती है, चाहे पिता हो चाहे माता। माँ घराना क्या कहेंगे, माँ इरिगेशन,
मतलब बेटी के लिए। यहाँ भी यशोदा मैया राधा रानी को मां कहकर संबोधन करती, पर यहाँ रिवाज नहीं है ब्रिज में, हिंदी भाषी इलाके में, पर संस्कृत में काव्यों में ऐसा दिखा गया, ऐसी रीति है। तो यशोदा मैया राधा रानी के लिए जननी संबोधन, जननी अर्थात आप शब्द जननी है, भाव बेटी है, बेटी देखो ये तुम्हारे लिए मैंने ये हार बनवाए, ये आभूषण, ये तुमको मैं, बहुत दिन से मेरी इच्छा थी। तो निष्पाद तदहृदगतैषु तकर ग्रहणाभिलाषै तद्भूषणैषु बहुशः सहयानि यत्नान् निष्पाद्य तन्नववधू प्रतिरूपकानि स्नेहाधृतानि दश सदने बरसंपटेषु। तो यशोदा मैया स्नेह से द्रवित हृदय से, स्नेह द्रवित हृदय से श्री कृष्ण का विवाह देने की जो अभिलाषा थी, उसके लिए अनेक आभूषण तैयार कराए, विवाह के उपयोगी बढ़िया बढ़िया आभूषण, और तैयार करवा के उत्तम संकुच, बहुत सुंदर बक्से में, 2-4 बक्सों में भर कर लगे, तो एक नहीं कई बक्सों में भरकर अलग अलग कृष्ण के लिए, बहू के लिए अलग अलग तरह तरह के आभूषण, वस्त्र, बढ़िया बढ़िया साड़ी, वस्त्र आदि। तो धनिष्ठा से कहा, धनिष्ठा बक्सा उठाकर लाना, उठाकर लाती है, तो मैया बक्सा खोलती है, उसमें से निकालती है। राधा से कहते राधे कौन सा हाथ तुम्हें पसंद है, देख लो, कौन सा कंगन, कौन सा बाजूबन, कौन सी मुद्रिका, कौन सी तुम करधुनी लोगी, ये नूपुर है, जो शीश फूल है, ये कुंडल है, जो चाहिए लो। क्या किशोरी मांगेंगी, कहेंगी हमें ये चाहिए, पर यशोदा मैया यहाँ उठाकर ये है नवलखा हार, किशोरी ये तुम्हारे लिए मैंने बनवाए हैं। तो आभूषण, कई प्रकार के आभूषण किशोरी को समर्पण किए माने, पेट पान, चंदन, सिंदूर, नए वस्त्र आदि मंगवाकर धनिष्ठा के द्वारा यशोदा जी ने राधा रानी को समर्पित किया। राधा रानी के प्रति मां का भाव, ये मेरी बहू है। तो नव वधू की भावना से ही यशोदा मैया ने ये वस्त्र, आभूषण आदि समर्पित किए, और करके खूब उनको प्रीति, प्रसन्नता प्राप्ति हुई, गदगद हो रही मैया, और मां का स्नेह प्राप्त करके राधा रानी भी गदगद हो गई। तैर्भूषणैरदधनिष्ठिकयोपनीतैस्ताम्बूल चन्दन पराम्बर नागजैश्च आलिव्रतं नववधूं विवतां प्रजीशा शम्यन्नहार्दमलितां मुदिता बभूव। तो धनिष्ठा के द्वारा आभूषण वस्त्र आदि लाए गए, और मां ने राधा रानी को अर्पित किया। तो राधा रानी को दे करके मां को बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसी मां है कि पुत्र को, कन्या को, वधू को देकर के उन्हें प्रसन्नता मिलती है। आज भी माताओं को देकर ही सुख होता है, वो बेटियों को देकर ही सुख। इधर राधा रानी अब जाएंगी, श्री कृष्ण जाएंगे गोचारण के लिए। तो निशांत लीला में आपने जो वर्णन सुना था कि राधा रानी का पीताम्बरी, ऐसी श्याम सुंदर की पीताम्बरी आ गई थी राधा रानी के पास, अदला बदली हो गई, और नीलांबरी राधा रानी की जो नीली ओढ़नी, वो श्याम सुंदर के पास चली गई, और श्याम सुंदर की पीताम्बरी राधा रानी के पास। अब फिर अदला बदली करनी है, तो राधा रानी ने वो पीताम्बरी विशाखा को दिया, विशाखा ने धनिष्ठा को, फिर सुबल सखा को दिया।
राधारितम जन्निशित विशाखा धनिष्ठयोदा धनिष्ठयादा सुबलाय गूढ़म। तो विशाखा लाती है वहां से, जावट से, अपने साथ को पीताम्बरी धनिष्ठा को देती है, धनिष्ठा सुबल और सुबल श्याम सुंदर को प्रदान करते हैं। उधर राधा रानी की नीलांबरी नीली ओढ़नी कृष्ण के पास है, तो सुबल को श्री कृष्ण लौटा देते, जाओ इसे दे दो। तो पीतोत्तरीयम सुबलोपि तस्मै नीलांबरम कृष्ण हृदम तयैवा। तसे कृष्ण ने वो पीतांबरी भी दी, तो सुबल ने लौटाकर धनिष्ठा को दिया, लो ये लो नीलांबर। तो धनिष्ठा उस नीलोढ़नी को विशाखा जी को दिया, लो अपनी शक्ति को दे देना। इस प्रकार से ओढ़नी की अदला बदली होती है रोज। ये लीला संपन्न हुई। अब दास जितने श्री कृष्ण के सेवक जन हैं वे कृष्ण को सजाने लगे, क्यों अभी गोचारण को जाना है। तो गोचारण के अनुरूप वनवेश भूषण से आभूषणों से सजाया जा रहा है। कितावद सेवा कृतिलब्ध मन्ना स्नेहेन दासा परिफुल्ल गात्रा तैर्गंध माल्याम्बर भूषण स्तये विभूषयामासुरधीश्वरम स्वम। ये दास अपने अधीश्वर नंदनंदन की सेवा कर रहे हैं। गंध माल्य बसन भूषण आदि से श्री कृष्ण को सजा रहे हैं। पहले तो भक्ति छेदाट चर्चा मलयज भूषृणहि, पहले श्री कृष्ण को चंदन कुमकुम आदि से सजाया, धातु चित्राणी धातुओं से अंगराग प्रस्तुत किया, अंग में चित्रण किया, और विभ्रत भूयिष्ठम नवजवास सुंदर नए वस्त्र पहनाए, शिखिजल मुकुटम सुंदर मोर पिच्छ का मुकुट बनाया, धारण कराया, दे कुंडले दो कुंडल धारण कराए, गुंजा हार पहना दिया, सुरत्न सजन सुंदर रत्नों का हार भी दिया, और तरलम सुंदर कस्तूर मणि गले में लटका दी, ये लॉकेट की तरह। वे वैजयंती माला पहनाई, अपन में जा रहे हैं इसलिए वनमाला वैजयंती माला भी चाहिए। 5 प्रकार रंग के पुष्प होते, हरा, पीला, सफेद, लाल, नीला, 5 प्रकार के पुष्पों से वैजयंती माला बनाई जाती है। तो वैजयंती माला पहनाई, केवड़ी बाजूबंद कंगन पहनाई, चरणों में कटक नूपुर पहनाए, कमर में करधूनी फेटा बांध दिया, और एक अपूर्व हार दिया जो कहीं वर्णन प्राप्त नहीं होता है। गंधर्वा प्रतिबिंब करम्यतहि दधद वक्षस्यम हारम गुंफितम स्थूल मौक्तिकहि। स्थूल मौक्तिक मतलब बड़े बड़े मोती, बहुत कीमती दुर्लभ है। ऐसे बड़े बड़े मोतियों के हार श्री कृष्ण के गले में पहना दिया गया। उसमें ये विशेषता है कि उस मोतियों में राधा रानी की प्रतिच्छवि दिखती है, राधा रानी का प्रतिबिंब। तो जब श्याम सुंदर गले में क्या आश्चर्य, हर मोतियों में राधा रानी की छवि। पर एक बात है कि आत्मिक दृश्यम श्री कृष्ण ही देखेंगे, दूसरा नहीं। उस हार में राधा रानी की छवि कृष्ण को दिखाई देती है, किसी सखा को नहीं, सखी किसी को नहीं, दूसरे को नहीं। कारण क्या? और श्री कृष्ण के गले में जो हार है, हार में ये प्रतिच्छवि जो स्फूर्ति प्राप्त होती है, उसका कारण श्री कृष्ण के हृदय में जो राधा है, दिन राधा राधा जपते हैं ना, तो उसका प्रभाव कहाँ जाएगा? जैसे राधा रानी कृष्ण कृष्ण जपती है तो रोम रोम में कृष्ण, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। राधा रानी कृष्णमयी है, रोम रोम में कृष्ण है। जैसे हनुमान जी के रोम रोम में राम नाम है, जो जिसका चिंतन करते हैं ना अहर निरंतर, उसकी छवि दिखाई देगी, निश्चित है।
चाहे भैंसे हो, भैंसे कंस ने चिंतन किया, कंस को तो कृष्ण दिखे, चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़े। और श्रद्धा से अगर आप जप करेंगे, चिंतन स्मरण, तो कौन ही देखेंगे ठाकुर। तो राधा रानी तो निरंतर कृष्ण का ही जप करती है, ध्यान करती, इसलिए राधा रानी के रोम रोम में कृष्ण है, कृष्णमयी। उसी प्रकार राधा से श्याम सुंदर भी राधा में है, निरंतर राधा रानी का चिंतन जाप करते रहे। वो जो हृदय में राधा है, हृदय में हार पहनाते वो राधा मूर्तियां थी, मोतियों में। और ये भक्त कहा हृदय में जो राधा राधा जब बगैर प्रसन्न है, उससे राधा की छवि दिखाई देती, और कृष्ण ही देखते हैं और कोई दूसरा नहीं। जैसे प्रहलाद जी देख रहे थे ना खंबे में ठाकुर नरसिंह, क्या हिरण्यकश्यप देख रहे थे? नहीं। जो इस प्रकार कृष्णमय हो गए हैं वही देख सकते हैं, दूसरा नहीं। तो श्याम सुंदरी तो राधामय है, कोई दूसरा तो है नहीं ना। तो राधा की छवि कृष्ण को दिखाई नहीं दे तो किसको देखे? दूसरे को देखे। तद्भुत से एक मोती का हार है जिसमें राधा 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 की प्रति छवि दिखाई दे रही है हर मोती में, और श्याम सुंदर दर्शन कर करके प्रेम में विभोर हो जाते। बोलो श्री राधा रानी की, श्याम सुंदर की। अब से श्याम सुंदर बाहर आ रहे हैं, वन गमन करेंगे। तो पामे नाशो सरल लघुरिम पाणिना पीतवर्णा लीलाम भोजम कमल नयना कंपयन दक्षिणेना। पहले बताया सिंगं वामोदरे परिसरे तुंदबंधांतरस्थम दक्षे तद्वन्निहित मुरलिं दत्त चित्रां दधाना। सिंगम सिंगा श्री श्याम सुंदर के वाम उदर परिसरे, उदर कमर की बाईं ओर जो फेटा बन रहा है, फेटे में ठुस दिया सिंगा, सिंगा। और वामा दक्षे, दक्षे यानी दक्षिण कक्ष में मुरली दे दी, बाई में, बाई ओर सिंगा तो दक्षिण में मुरली। और मुरली कैसी है? न रत्न चित्रामृत, रत्नमय, रत्न से जड़ी हुई सुंदर दिव्य मुरली। और बामे नाशो सरल लघुड़ी, और बाएं हाथ में से श्याम सुंदर के सुंदर एक लकुटी है, सरल सीधी लकुटी। कैसी? पीत वर्णा, पीत वर्णा है तो निश्चय सोने का हो, तो सोने की लकुटी बाएं हाथ में, और दाहिने हाथ में लीला कमल। और मुरली कहाँ है? बगल में, दाहिने दाहिनी बगल, और नीचे फेटा में वो सिंगा। इस प्रकार कमल को घुमाते हुए लीलाम भजम कमल नयन कंपयन दक्षिणेना बाहर जा रहे हैं। यह है वनवेश, गोचारण जाने का वेश। अभंशी विषाण आदि से सज्जित हो गए सारे सखा, समान भाव विलास श्रृंगार से संपन्न हुए। वंशी विषाण दल जष्टि धनिर्भयस्यै संवेष्टिता सदृशः मनोमृगदृशामथ निर्जगाम। तो सब सखाओं का भी इसी प्रकार वेशभूषा। तो वंशी विषाण, वंशी विषाण मतलब सिंगा, यष्टि व लकुटी। श्याम सुंदर का ही दिव्य वेशभूषा सखाओं ने भी धारण, समान वेशभूषा धारण कर सभी के मुख में सुंदर मुस्कान, सदृश हास विलास वेश, तीनों समान, मुस्कान विलास और वेश। इस प्रकार सज धज के सखाओं के साथ श्री कृष्ण बलराम निर्जगाम बनाए वन के लिए निकले। जब भवनाथ भवन से निकले हो, कमल नयन की चितवन से बिन नैना बेहाल होने लगे, मानो श्री श्याम सुंदर अपने कटाक्ष से सबके हृदय को चुरा कर जा रहे। मुष्णन चोरी अर्थ नहीं है, मुष्ठा। तो मन को चोरी करके
कमल नयन श्री श्याम सुंदर अपनी रूप माधुरी के द्वारा, नयन कटाक्ष के द्वारा मृग श्याम हिरण नयनी गोपियों के मन को चुरा कर बन जा रहे। राधा रानी सखियों का मन मानो श्याम सुंदर के साथ चला है। अब अंतिम श्लोक शरण का विश्राम भी कर देते हैं। श्री चैतन्य पदारविंद मधुपा श्री रूप सेवा फले दृष्टे श्री रघुनाथ दास कृतिना श्री जीव संबुद्गते काव्ये श्री रघुनाथ दास भट्ट वरजे गोविंद लीलामृते प्रातः भोजन केलि वर्णनमय सर्ग चतुर्थो गतः। कविराज गोस्वामी महाराज चतुर्थ सर्ग का विश्राम देते हुए कहते हैं कि श्री चैतन्य चरणारविंद के चंचरिक जो रूप गोस्वामी जी महाराज है, चरण कमल के मधुप रूप गोस्वामी जी की सेवा जो दास ने की, उस सेवा का फल ही गोविंद लीला करते हैं। फिर दृष्टि रघुनाथ दास करते नाम, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का आदेश प्रेरणा और जीव गोस्वामी का जो संग हमें प्राप्त है, उनका संग का फल, दास गोस्वामी की प्रेरणा का फल, और रघुनाथ भट्ट वरजे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने वर दिया हमें, तुम्हारी आशा पूरी हो, तुम्हारा सुंदर काव्य का निर्माण होगा। बस इन्हीं के आशीर्वाद से, वर से, सेवा के फल से ये गोविंद लीलामृत आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। इसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं, इन गोस्वामियों की ही कृपा का फल है। इस प्रकार गोविंद लीलामृत में प्रातः भोजन लीला वर्णन नामक चतुर्थ सर्ग का विश्राम होता है। बोलिए श्री गोविंद लीलामृत की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की, श्री राधा नयनानंद जी महाराज की, शुभल मिलन की, आज के आनंद की, जय जय तो काल से पूर्वान लीला का स्मरण होगा। तो निशांत और प्रातः अष्टयाम में 2 याम की लीला का स्मरण हो चुका। अब 6 याम 6 प्रहर की लीला रह गई है। पूर्वान लीला कल से प्रारंभ